का है। CHC सांकू में जो है कोल्पोस्कोप मशीन इंस्टॉल किया था, लगभग 17.90 लाख यानी कि 17.90 लाख का जो है वो भी रिसीव होके यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं। उसी तरह कारगिल के अलग अलग हॉस्पिटल के लिए बहुत सारे मैन पावर शॉर्टेज थे। पिछले दिनों काफ़ी हमने यहाँ पे कोई गायनेकोलॉजिस्ट हुआ, डॉक्टर हुआ, वो सारा हमने भरने का काम किया। अभी भी हमारे पास जो है 75 टोटल अगर मैं संख्या में बताऊं, जिसमें डेंटल सर्जन हुआ, लेबोरेटरी असिस्टेंट हुआ, FMPHW हुआ, ECG जो टेक्नीशियन हुआ, असिस्टेंट टेक्नीशियन हुआ, थिएटर असिस्टेंट हुआ, डायलिसिस टेक्नीशियन हुआ, जो मेडिकल काउंसलर हुआ, ये सारा मिला के 75 पोस्ट जो है अभी भी हमारे पास खाली रहता है, जिसको हमने कल फरवरी में पूरे का पूरा भरने का जो है हमने डिसीजन लिया। तो ये सारा जो है करगिल को फोकस करके खासकर हेल्थ इंस्टीट्यूशन को हम स्ट्रेंथन करने की जो कोशिश कर रहा है। उसी तरह जो बहुत सारे जो 24 पोस्ट सिस्टर ट्यूटर हुआ, फिजियोथेरेपिस्ट का हुआ, MMPHW का हुआ, FMPHW का, अकाउंट असिस्टेंट का हुआ, वो सारा हम भरने जा रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ एंड अदर स्टाफ 148 के यहाँ पे ज़रूरत है, वो सारा हमने डिटेल लेके ऑनरेबल LG साहब के साथ जो है हमने मीटिंग किया, डायरेक्टर हेल्थ के साथ मीटिंग किया, वो सारा हम जल्दी यहाँ पे भराने जा रहा है। उसके अलावा काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रेस यहाँ पे जो फॉलोअप की ज़रूरत था, जिसको अगर मैं लोगों के जानकारी के लिए बता दूं तो पिछले दिनों जो है मैंने वहाँ टूर किया था 2019 में। जो प्रतीक्षा वालों का एक डिमांड था वहाँ पे न्यू टाइप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने के लिए, उसके लिए हमने अपने मोदी जी के स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में 4.70 करोड़ यानी कि 4 करोड़ 70 लाख का पैसा देके वो प्रोजेक्ट सैंक्शन है। जमीन भी जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, एक मालिक ने अपना प्राइवेट जमीन वो दे दिया है, अब उसको कंपनसेशन देके उस जमीन को टेक ओवर करना है, वो काम पेंडिंग है, वो मैंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को निवेदन किया है। उसी तरह छोस्कोर में, बटगाम में जो है ये न्यू टाइप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है 4.70 करोड़ का जो है हमने प्रोजेक्ट सैंक्शन दिया है। वहां पे जो है लैंड आइडेंटिफाइड करना है, ये 2 जगहों पे। जंस्कार के पादुम में जो है बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, जिसका 82 करोड़ 9 लाख का जो है प्रोजेक्ट अभी रेडी है। कल मैंने LG साहब से निवेदन किया, उसमें LG साहब का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए होता है। उसके साथ साथ जो है पादुम हॉस्पिटल के लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर बनाने के लिए 19 करोड़ जो है 19.9 करोड़ का जो है रेजिडेंशियल क्वार्टर बनाना है, उसका भी DPR अप्रूव कराना है। उसी तरह कल मैंने टूर किया था, हमने मोहम्मद अली मजा साहब और चंदन साहब दोनों साथ थे। अक्चामल में जो है न्यू टाइप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने के लिए 4.70 करोड़ रुपया सैंक्शन थे। उसमें जो जमीन को जब एक्वायर करते समय उसके बीच एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक स्कूल भी आते हैं। मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट इस बात के हुआ, वो स्कूल अभी तक ना हैंड ओवर हुआ ना वहाँ से रिमूव हुआ, वो काफ़ी देर पहले होना चाहिए था। मैंने आने से पहले यहाँ के लोगों से मैंने फीडबैक लिया, उसके बाद कल सुबह वहाँ खुद सभी डिपार्टमेंट को लेके वहाँ देखने के लिए गया तो स्कूल का बिल्डिंग उधर ही पड़ा था, क्लासरूम उसमें नहीं चलता था, क्लास सारा शिफ्ट कर दिया, लेकिन बिल्डिंग ना हटाया गया ना उसको हैंडओवर किया गया। कल दिशा मीटिंग में हमने डिसीजन लेके रात के 9:30 बजे तक जो है वो बिल्डिंग प्रॉपरली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने CMO को हैंडओवर करके अब वो मेडिकल डिपार्टमेंट का यानी हॉस्पिटल का बिल्डिंग बन चुका है। अब उसमें हमने ये भी कहा कि अगर वो RNB के SOP में वो बिल्डिंग आपको 40 साल से पहले नहीं हटा सकते हैं तो उसी बिल्डिंग में जो है हॉस्पिटल चलाने की भी ज़रूरत है, और वो सरकार का पैसा भी बच रहा है, रिसोर्स भी हमें मैनेज हो रहा है, तो आने वाले दिनों में वो भी जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे हमने जो CRF का रोड रिसेंटली सैंक्शन करके कारगिल को दिया है, उन सब का भी कल हमने मीटिंग में चर्चा किया। उसी तरह जो है PMGSY का रोड, पहले काफ़ी रोड चलते थे, जैसे कि मार्पोडोक का PMGSY रोड जो है वो वहाँ डिस्प्यूट की वजह से फंसे हुए, उसका हमने कल DC के साथ अलग से बैठ के चर्चा किया, उसको कैसे निकाले। इस तरह से बहुत सारे जो करगिल में जो हमारे दौर में काम चल रहा है, मोबाइल टावर 4G नेटवर्क मोदी सरकार ने करगिल में बहुत सारे दिया, बहुत सारे काम अभी अधूरा है, उसको हमने पहले डिसीजन हमने ये था कि ये सर्दी की वजह से हम मार्च में काम शुरू करने वाले थे। कल हमने फिर यहाँ आने के बाद यहाँ के मौसम का जायजा लेके सब कुछ समझ के मैंने जो है इस कॉन्ट्रैक्टर जो बड़ा एक कंपनी है उनको मैंने हिदायत दिया कि इसको फरवरी से ही
शुरू कर दिया जाए ताकि जो है काम जल्दी हो जाए। तो इस तरह से अगर मैं गिनते जाऊं तो अनगिनत लीज हो जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े कारगिल के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो रोड हो, पानी हो, सड़क हो, एजुकेशन का हो, मेडिकल का हो, सारा चीज हमने जायजा लिया इस 5-6 दिन में। उसके अलावा खुशी की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के ये साफ नियत, सही विकास को देखते हुए, सबका साथ सबका विकास को देखते हुए, बहुत सारे गांव जो विलेजेस ने, बहुत सारे एरियाज ने जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो डिसीजन लिया। जिस तरह आप सब जानते हैं, शकर चिकतन एरिया में कचो शमीम हमारे मंडल प्रेसिडेंट, उनके लीडरशिप में वहां के सज्जद हुसैन जी जो कंटेस्टेंट कैंडिडेट है इंडिपेंडेंट, उनके साथ जो है लगभग 200-300 कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी से टूट गया कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ, उस तरह लंकर से खार पूरे पंचायत हल्का जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। उसी तरह पानीखार में भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, वहां भी ज्वाइनिंग होना था, समय के वजह से इस बार नहीं हो पाया। हो सकता है नेक्स्ट ईयर हो। वैसे तयसिरू ब्लॉक में हमारे हाजी गुलाम मोहम्मद साहब जोड़ने के बाद जो है वहां काफी भारतीय जनता पार्टी जो है उस एरिया में फैल गया। उसी तरह और भी बहुत सारे गांव ज्वाइन करना चाहते हैं, हम स्वागत करना चाहते हैं, लेकिन टाइम की कमी हो रहा है। तो आज मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए ले जाना हो रहा है, तो मैं ब्रीफली इस टूर का जो है मैं इतना ही ब्रीफिंग आप सबको देना चाहता हूं। सर, आपकी टूर से थोड़ा एक जलजला सा आया हुआ है एनसी और कांग्रेस में। कल तक खामोश थे, लेकिन कल उन्होंने एक मिशन शुरू किया है, भारत जोड़ो भारत न्याय के नाम से। तो उस पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि ये सब खोखले दावे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आप मीडिया बंधु जो है, समाज का आंख आप लोग हैं, आप खुद जाके ग्राउंड पे चेक करके बताइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कल एक मीडिया वाले उनको सवाल कर रहे थे कि कांग्रेस ने जो 70 साल दावा कर रहा है वो ग्राउंड पे नहीं देखने को मिल रहा है। हमारे मोदी जी ने 10 साल डेवलपमेंट किया, एमपी साहब ने 5 साल डेवलपमेंट किया, वो ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है। आज मैंने आपको जितना एनटीपीएससी का गिन के दिया, जितना हॉस्पिटल का हीटिंग का जो गिन के दिया, वो आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। हॉस्पिटल में जाके, स्कूलों में जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं तो मुबारकबाद भी देना चाहूंगा इनके जो पहला इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अभी वहां नया काउंसलर आया है, अली चंदन साहब के मेहनत से शरगोल हॉस्पिटल को कितना सजाया है, जिसको जो है कल क्वालिटी सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेशन भी हो गया, मुबारकबाद है। उसी तरह जो है यहाँ सीएचसी सांकू को कल मैं वहां खुद जाके वहां खतक पहन के सभी मेडिकल स्टाफ को हमने मुबारकबाद दिया है। सीएचसी सांकू का पहले क्या हाल होता था, हमने वहां पे ब्लड बैंक लगा दिया, हमने वहां पे ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, हमने वहां सारा इक्विपमेंट लगा दिया। हर वहां हॉस्पिटल के वार्ड में आप खुद चेक कर सकते हैं, हीटिंग जो है इतना चलते हैं। कल मेरे साथ जो आप में से मीडिया वाले थे, आप सबने देखा, तो वहां के हॉस्पिटल वाले खुश है। कल हमने फिर हिदायत दिया, जो NH 301 से नीचे जब हॉस्पिटल को उतारते समय वहां पे कुछ 20-30-40 मीटर का रोड जाता है, उसको मरम्मत करने की जरूरत है। ये भी जो है अभी मौसम ठीक होने के बाद वो भी हम करके देंगे। तो कांग्रेस कुछ भी बोले, एनसी कुछ भी बोले, ये करगिल के अवाम जानते हैं। जितना मोदी जी ने यहाँ जोजिला टनल से लेके, जल जीवन मिशन से लेके, मोबाइल टावर से लेके, हॉस्पिटल से लेके, स्कूलों को कितना मरम्मत हुआ है, ये सारा जो है आज करगिल के अवाम इस बात के गवाह है। तो हमको कोई चिंता नहीं कि कांग्रेस कुछ बोले, एनसी कुछ बोले। हालांकि आप खुद जाके यहाँ के सीईसी साहब को आप पूछिए ना, एनसी कांग्रेस का जो कोलिशन है, आज आपके बजट 325 करोड़ है। क्या उमर अब्दुल्ला साहब ने दिया? क्या राहुल गांधी जी ने दिया? ये 350 भी तो मोदी जी का दिन है। आज यहाँ पे जितने भी एनसी कांग्रेस के काउंसलर है, अब उनको पूछिए, पहले अगर आप काउंसलर थे तो आपके सीडीएफ कितना आता था? 18 लाख रुपया आता था। आज 1.5 करोड़ रुपया आपके कलम से जो खर्च कर रहा है, वो तो मोदी जी के दिन है। यहाँ कल अभी पंचायत का टेन्योर खत्म हो गया, यहाँ सरपंच ने कितना काम किया 5 साल में जो यूटी होने के बाद, यहाँ बीडीसी ने कितना खर्चा किया, वो सारा जो है मोदी जी का पैसा जो यहाँ पे करगिल में लगा है, मोदी जी के सरकार ने, मोदी जी का माने मोदी सरकार ने जो पैसा लगा के काम किया है। तो कांग्रेस और एनसी कुछ भी कहे, लेकिन हमारा काम ग्राउंड पे बोलता है। एमपी सर, कुछ दिन पहले यहाँ जो द्रास के कुछ डेलीगेशंस आपसे मिलने के लिए और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने के लिए गए थे, उसका क्या आउटकम है, क्या देखते हैं उसको? देखिए, द्रास का एक पूरा डेलीगेशन हमसे मिलने ले आया था, हमने उनको स्वागत किया और हमारे साथ 1-2 घंटा बैठ के पूरा विस्तार से चर्चा किया। उनका
सबसे बड़ा मांग जो है डिस्ट्रिक्ट डिमांड को लेके आया। उस पर भी हमने पूरा खुले दिल से अच्छे माहौल में चर्चा करके उसका एक हकीकत क्या है नहीं, उन्होंने हमको समझा, हमने उनको समझाया, बड़े सभी सेटिस्फेक्शन के लोग सेटिस्फेक्शन के साथ वापस चले गए। दूसरे दिन जो है उन्होंने हमसे निवेदन किया, हमको एलजी साहब से एक बार मिलाओ कि इतने बड़े डेलीगेशन को लेके हमने वहां मेल किया था, तो थोड़ा आप भी पूछ करो। हमने एलजी साहब से निवेदन किया, रिक्वेस्ट किया कि इनको मिलना चाहते हैं और मैं भी खुद इनके साथ बैठूंगा, इनके काम चर्चा करूंगा। खुशी के बात यह है कि लगभग उनका 20 डिमांड लेके द्रास वाले लोग आए। 20 डिमांड में से डिस्ट्रिक्ट वाला डिमांड जो है, क्योंकि वो पॉलिटिकल रिलेटेड है, उसमें जो है एमएचए को फैसला लेना है, भारत सरकार को फैसला लेना है। उसके अलावा 19 उनका जो मांग थे सब पे जो है एलजी साहब ने हमारे उसी मीटिंग में जो है सभी कमिश्नर सेक्रेटरी को बुला के सबको हिदायत दिया। तो इससे बढ़िया काम और क्या हो सकते थे। देखिए ना, आप यहां से आने के बाद तुरंत आप लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिल सकते हैं। आपके जो 20 मांगों में से 19 को आपको काम निकाल के जा रहा है। पहले अंदाजा लगाओ ना, यहां से जम्मू कश्मीर सेक्रेटरी कितना चक्कर लगाना पड़ते थे, यहां से जम्मू कश्मीर गवर्नर मिलने के लिए कितना चक्कर लगाना पड़ते थे। हम सेक्रेटरीट में किसी मंत्री तो छोड़िए, किसी कमिश्नर सेक्रेटरी डायरेक्टर लेवल तक जाने के लिए हमको सेक्रेटरीट में किसी को घूस खिलाना पड़ते थे। उसके बाद भी कोई भरोसा नहीं कि हमारा काम होगा कि नहीं होगा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जितना इंप्रूवमेंट लाया, ये मोदी जी के दिन है। सर गुंदा दिशा मीटिंग बस 4th दिशा मीटिंग इन नामिन खासको ताउन डिपार्टमेंट ऑफिशियल दरा सक स्कीम खचिक इंप्लीमेंट मचादु चने यरी डायरेक्शन को फॉलो अप शामिल तीक समित की यरी स्पेरो मंगन मना ऑफिशियल उन चंग कमजोरी की होती चाहे काफी गुंदा बहस बस दी आउटपुट चिक्यों चाहिए सर अगर मंगन यरा जिक्स मेरे ख्याल से आप शुरू की मीटिंग में भी आप भी थे, आपने हर मीटिंग को फॉलो अप किया। बहुत सारे ऐसे डिसीजन हमने मीटिंग में लिया, बहुत सारे उसमें इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। जैसे कि हमने कहा था कि जितने भी यहाँ पे मेडिकल सेंटर है सब के सब इलेक्ट्रिफाइड होगा। आज आपको 99% ग्राउंड पे देखने को मिलेगा जहां ग्रिड कनेक्टिविटी है। अब जहां ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं है वो तो उस दिन भी हमने कहा नहीं हो सकता। जहां ग्रिड कनेक्टिविटी थे, क्योंकि इसको हमने इससे जोड़ के देखो ना, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का आपने स्कीम चलाना है। आपके मेडिकल सेंटर ही इलेक्ट्रिफाइड नहीं है तो डिजिटल कैसे चलाएंगे। तो हमने टारगेट दिया था जितने भी मेडिकल सेंटर है आपने एक्सरे चलाना है, आपने अलग अलग इक्विपमेंट चलाना है। सो फास्ट वी हैव टू इलेक्ट्रीफाइड द मेडिकल सेंटर। वो सारा आज लगभग हो चुका है। हमने कहा था जितने भी यहाँ पे सरकारी स्कूल है वहां शुरू में एक डिसीजन था कि सबको इलेक्ट्रीफाइड करना है, लगभग हो चुका है। उसके बाद कहा सभी स्कूलों में ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट का फैसिलिटीज होगा और गर्ल्स स्टूडेंट के लिए तो महास होगा, वो भी जो है लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। क्योंकि काम करने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात होते हैं। आप देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट का स्कीम्स जो है, एग्रीकल्चर का आपने देखा, फसल बीमा योजना वाला वो लागू नहीं हुआ है, लेकिन परंपरागत कृषि सिंचाई योजना जो है, परंपरागत कृषि वाला जो है वो लागू हो गया। उसी तरह जो है पहले यहां से सीआरएफ का प्रपोजल नहीं भेजते थे, हमने दिशा कमेटी में बहुत सारे पुष्कार करके सीआरएफ का सारा दिल्ली में जाके सैंक्शन हो के आ रहा है, पीएमजीएसवाई का आ रहा है। तो ऐसे नहीं कि दिशा कमेटी में जितना मीटिंग लेता है वो सब के सब ना सुनवाई होता है, ऐसा नहीं है। कुछ इश्यूज है, कल हमने फिर उनको कहा, जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014-15 में मोदी जी ने इस स्कीम को यहाँ पे जो लागू किया पूरे भारत देश में। अनफॉर्चुनेटली आपके करगिल में जो है जो कंसर्न डिपार्टमेंट अभी भी उसको लेके एक्टिव नहीं है। कल आपके सामने मैंने फोन करके रिकमेंड किया कि इस ऑफिसर को सस्पेंड ही कर दो। क्या करना है, अगर 10 साल से आपका काम ही यहाँ शुरू नहीं हो पा रहा है तो ऐसे ऑफिसर रख के क्या करेंगे आप बताइए। तो ये सारा जो है बहुत सारी चीज या ऑफिसर के पता नहीं समझ में नहीं आते हो या करना नहीं चाहते हो। उसी तरह मैंने कल एक फिर डायरेक्शन दिया, इस बार जो है सभी लोगों को एक चिंता है, बर्फ नहीं हो रहा है। अब जब बर्फ नहीं होगा तो करगिल में बहुत सारे इलाके में तो पहले खुशुकसाली होते हैं, खासकर सोद इलाका है, बहुत चिंता का विषय है। इस बार बर्फ नहीं होगा तो और क्या हालात होगा। एट द सेम टाइम यहां से फसल बीमा नहीं हो पा रहा है, क्रॉप इंश्योरेंस हमने कराना है। कल हमने सेक्रेटरी साहब से बात किया, मैंने बोला भाई साहब इसको जल्द से जल्द कराना है। हो सकता है अभी देखिए हम सब दुआ करेंगे कि फरवरी में जो है बर्फ पड़े, हम सब दुआ करेंगे, लेकिन हम कंप्लीट डिपेंड नहीं रह सकते। एट द सेम टाइम फसल बीमा योजना भी यहाँ पे शुरू हो। तो ये एक एक स्कीम का जब जायजा लोगे, कल आपने देखा आधार कार्ड वाला कितना अच्छा प्रोग्रेस है। शुरू में जब हम मीटिंग ले रहे थे तो आधार कार्ड का कोई खास पता ही नहीं था। कल आधार कार्ड का अपडेशन, यूटी लद्दाख के एड्रेस देके सारा जो है ले से ज्यादा
करगिल का आधार कार्ड में प्रोग्रेस है आज के डेट में, अगर मैं डेटा के बेस पे बताऊं तो। उसी तरह गोल्डन कार्ड का ले से ज्यादा गोल्डन कार्ड यहां पे अप्लाई हुआ है, मोदी जी ने जो 5-5 लाख वाला दिया है। अब उसमें जो दिक्कत आ रहा है उसमें पैनल जो इम्पैनल हॉस्पिटल का लिस्ट निकाल के लोगों को बताने के लिए मैंने गुजारिश किया। उसी तरह जिन लोगों का आधार कार्ड डीएक्टिवेट है उसको एडवांस में एक्टिवेट करके रखना है। तो ये छोटे छोटे जो है समाज में जो जो दिक्कत हर रोज आते हैं उसको हम निकालने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा मैं आपको बताना चाहता हूं जितना डिसीजन हमने लिया मुझे पूरा सेटिस्फेक्शन है। 99% जो है ग्राउंड पे उतार चुके हैं, अब 1% जो है अभी हम पुश कर रहे हैं। थैंक यू सर। सर और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सर, जास्कर में जो हादसा हुआ एक लेडीज़ के साथ, अभी तक उसका इन्वेस्टिगेशन का कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रहा है सर, ना एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रेस रिलीज या प्रेस नोट के जरिए, तो इस पर आप किस तरह फॉलो अप कर रहे हैं? देखिए बहुत अनफॉर्चुनेट है ये, मैंने शकर चिकतन में भी एक मीडिया वालों ने मुझे पूछा था, वहां भी मैंने यही बात कहा कि उसको हम बख्शने वाले नहीं है। जो भी उसमें कल्प्रिट है हम कोई इसको बख्शना भी नहीं चाहिए, कोई इसकी हिमायत में खड़ा भी नहीं होना चाहिए जो भी कल्प्रिट है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है डेड बॉडी जो है ब्रिज के नीचे से बर्फ में मिलने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से एग्जामिन हुआ, तहकीकात हुआ और हमने जो है पूरा कोशिश किया ये डेड बॉडी जो है बाज़ाब्ता इज्जत के साथ जो है ज़ंस्कार के हॉस्पिटल में ही पोस्टमार्टम हो। रिवायती तौर पे वो करगिल लेके आना था, यहाँ के एनसी कांग्रेस तो पूरा लगे हुए थे कि भाई जल्दी ले आओ हम यहाँ पोस्टमार्टम करेंगे, और ज़ंस्कार वाले लोग नहीं चाहते थे कि डेड बॉडी बड़े मुश्किल से मिला, अब इसको जो है फिर कारगिल में ले जाओ फिर ज़ंस्कार में ले जाओ। लोगों को ये चाहा था कि भाई ज़ंस्कार में ही हो जाए। हमने रातों रात इधर उधर फोन करके कोशिश करके बस अब तक उसका पोस्टमार्टम सारा जो है ज़ंस्कार में ही कराया। हमने यहाँ से डॉक्टर भेजा, हमने ये ठीक सोचा कि मुर्दा लाश को लाने से बजाय यहाँ से जिंदा डॉक्टर को वहां भेजे फिर वो प्रॉपर वो करे। तो वो सारा पोस्टमार्टम करने के बाद बस अब तक डेड बॉडी को जो इज्जत के साथ फैमिली को हवाला करके उसको लास्ट राइट भी एज पर रिचुअल जो है लास्ट राइट हुआ है। अभी वो पोस्टमार्टम के लिए जो है सैंपल यहाँ से श्रीनगर के फॉरेंसिक लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजा है, चंडीगढ़ में भी भेजा है। 2 जगह इसलिए भेजा ताकि उसमें गड़बड़ ना हो, नहीं तो कह सकते भाई श्रीनगर वाले पे हम भरोसा नहीं है, वो चंडीगढ़ वालों पे हम भरोसा नहीं है। इसलिए दोनों का जो है सैंपल हमने 2 लेबोरेटरीज को भेजा है। अभी आने वाले जो है 1 हफ्ता 10 दिन में पूरा हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, लेकिन उसमें प्रेशर नहीं कर सकते ना, टेक्निकल चीजें अगर हम प्रेशर करेंगे तो प्रेशर में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो है उसको पर्याप्त जो समय चाहिए वो समय दे के उसको हम जल्दी यहाँ लाके उसका जो है क्या सही है वो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूं कि उसको पब्लिक के सामने लाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सर, ये रिस्क को रिपेंड करके लिए मलसा मामेनो ये रेस्टों सल्तास ची नास बढ़तो जुगजरे नाम इलेक्शन लेतना दिवचसना लाइल एचडीसी इलेक्शन इदुन लाइ रहा हूं दारे मेंबर पार्लियामेंट इलेक्शन निमोरियो चनदियो पॉलिटिकल स्टैंड चिकत में नजर चेजन दिवचसना लाइ रिस्क स्कोर दी सोशि बसे थोन में। आप देखिए इलेक्शन हिंदुस्तान में जब तक डेमोक्रेसी रहेगा तब तक इलेक्शन रहेगा। हर टूर को, हर मीटिंग को, हर काम को अगर आप इलेक्शन से ही जोड़ते रहोगे फिर तो आप सीधा बता दीजिए कि भाई कोई काम ही ना हो, ऐसा नहीं होता है। देखिए इलेक्शन आते रहता है जाते रहता है, अभी पंचायत का पोस्टपोन हो गया, नहीं तो इससे पहले पंचायत होना था, बीडीसी होना था, फिर ये एमसी का होना था, तो इलेक्शन कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन हमारा फोकस केवल इलेक्शन पे नहीं रहते। हाँ, बीइंग पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर होने के नाते इलेक्शन पे फोकस रहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमारा प्राइम मोटो है, प्राइम फोकस जो है डेवलपमेंट पे रहता है। इलेक्शन का फोकस जब कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा तब जाके हम इलेक्शन मोड में जाएंगे। अभी जो है डेवलपमेंट पे फोकस है। ये बात नहीं है कि इससे पहले काउंसिल इलेक्शन से पहले एक बार टूर हुआ, फिर पार्लियामेंट्री से काफी बार टूर हो चुके हैं। अब दराज वालों को पूछो मैं कितना बार पहुंचा हूं, शकर चिकतान वालों को पूछे, अब यहाँ के सुरू सांगकू डिवीजन, अब आपके जो है यरका सिंह के वहां छुटोन तक में गया, उनको पूछो ना उन दिनों कौन सा इलेक्शन था। कोविड के समय भी हम यहाँ आके हॉस्पिटल में सारा चेक किया। यहाँ हमने हॉस्पिटल में महाज मैंने जो है मोदी सरकार से बात करके, हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात करके आपके हॉस्पिटल में यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, द्रास में ऑक्सीजन प्लांट लगवाया, वहां सांकू में लगवाया, वहां पादुम में लगवाया। कौन सा इलेक्शन था? वहां तो कोविड था, इलेक्शन नहीं था ना। अब उस चीज को आप किससे जोड़ के देखेंगे? तो इसलिए ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। पता नहीं आपने इस क्वेश्चन को कैसे डाल दिया। ठीक है, मीडिया है, आई रिस्पेक्ट यू, आपको डालना चाहिए, लेकिन हकीकत ये देखिए, आप मेरा सोशल मीडिया का लेके देखिए, 2019 जिस दिन एमपी बना तब से लेके पार्लियामेंट सेशन को छोड़ के दिल्ली की मीटिंग्स के अलावा फील्ड पे ही रहता हूं, या लेह में होगा, या करगिल में होगा, या ज़ंस्कार में, या नुब्रा में, कभी ना कहीं जो है टूर करते रहेंगे। अब ये तो ऑब्वियसली
इम्पॉसिबल कि 5 का 5 साल पूरा करगिल में रहना चाहिए, ये तो नहीं हो सकते। लेकिन ज्यादा समय जो है जितना करगिल को दे सके बाज़ाब्ता हमने दिया है, लेकिन समय देने से ज्यादा हमारा मकसद रहता है कि ग्राउंड पे आउटपुट हो। आज हमारा काम दिखने को आपको ग्राउंड पे है, या तो आप मुझे बताइए कि हमारा काम नहीं दिखता है, ग्राउंड पे हमारा काम विजिबल है कि नहीं है, आप खुद बताइए ना। आप एग्री कर रहे हैं, जोजिला टनल जोर शोर से बोल रहा है, मोबाइल टावर जोर शोर से, पहले करगिल का क्या इंटरनेट का हालत था, हम ले वाले तो वहां बैठ के बोलते थे भाई जोजिला से कोई एवेलेंस आ गया, तार काट गया। अब तो नजदीक थे, लेकिन तब भी अभी हर चीज में सुधार आया है। आपके यहाँ बिजली में सुधार आया, आपके यहाँ अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ NH 301 का कंपनसेशन 4 गुना हमने दिल्ली से ला के दिया है। अगर मैं करगिल में रहता, काम नहीं करता, बस सिर्फ लोगों को दिखावा करते रहता, तो ये सारा काम कैसे प्रोग्रेस होता है। 4 गुना लिंक रोड का नेशनल हाईवे का कंपनसेशन हम दिल्ली से ला के दे रहे हैं। तो ये ग्राउंड के काम जो है दिखना चाहिए। डेमोक्रेसी को लेके तो बहुत बड़ा चैलेंज है सर, क्योंकि आज यूटी तो मिल गया है, लेजिस्लेटिव पावर मिली है, तो वही हमें जो है 6 शेड्यूल नहीं मिल पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। देखिए एक चीज हमको बिल्कुल, लोगों का जो मांग है, लोगों का कंसर्न है, वो जायज है, मैं उसको हिमायत करता हूं, क्योंकि मैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो लोगों से मैं दूर नहीं जा सकता हूं, लोगों का जो मांग है। लेकिन लोगों में एक चीज जो है हमें यह समझना होगा, स्टेटहुड भी आप मांग रहे हो, 6 शेड्यूल भी आप मांग रहे हो। 6 शेड्यूल का मकसद क्या है, जहां स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना हो वहां पे आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चले। फॉर एग्जांपल कारगिल काउंसिल यहां कुछ जो है, फॉर एग्जांपल कारगिल काउंसिल यहां से कुछ पैरामेडिकल स्टाफ को यहां से कहीं अटैच करना चाहते हैं। अब काउंसिल चाहेंगे कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट का दखल अंदाज ना हो। स्टेट का कंसेप्ट ये है, 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन तो नीचे लेवल पे, नॉट ओनली फॉर लैंड का तो है ही है, लैंड प्रोटेक्शन के साथ जितना आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के भीतर स्टेट गवर्नमेंट का दखल अंदाज ना हो। आप मुझे ये बताओ ना, पूरे लेह कारगिल क्षेत्र को हम 6 शेड्यूल में डालेंगे, उसके ऊपर स्टेट लाएंगे, तो स्टेट चलेंगे कहां? क्योंकि नीचे तो आपने 6 शेड्यूल का अम्ब्रेला बिछा दिया, बता दिया कि भाई इसमें जमीन हम स्टेट 6 शेड्यूल वाले काउंसिल चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन हम ये 6 शेड्यूल वाले काउंसिल चलाएंगे, डेवलपमेंट जो है हम 6 शेड्यूल वाले काउंसिल चलाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या काम करेगा? वो समझाओ ना, लोगों को पूछो ना आप। जो देखिए ये दोनों जो है, अगर आप ये बताओ कि 6 शेड्यूल पर्टिकुलरली फॉर दिस रीजन, बाकी सारा स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन रहेगा। नॉर्थ ईस्ट में तो यही है, मिजोरम माने पूरे मिजोरम में 6 शेड्यूल नहीं है, मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट भी है, मिजोरम के अंदर भीतर जो है 1 2 3 तहसील पे जो है 6 शेड्यूल चलते हैं। अब यहां पे आप बोल रहे हैं कि नीचे पूरा 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के जमीन पे 6 शेड्यूल का कवर होगा, फिर उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट करेगा क्या? एक तो ये मेरा कहना ये है, यहां के जितने भी जो है इसका, मैं इसका ओपोज नहीं कर रहा हूं, मैं समझना चाहता हूं, हमारे लोगों को समझाओ ना ये फैक्ट क्या है। अभी तो मैंने एक सवाल किया ना, इस चीज का जवाब लोगों को बताओ, फिर आपको पता चल जाएगा। अभी आपने लेटेस्ट जो आई रिमेंबर जनवरी के 5 तारीख के न्यूज़पेपर में आया था, डेली एक्सेलसियर में, आप निकाल के देखिए। ले में एक एपेक्स बॉडी का मीटिंग हुआ केडीए का कंसल्टेशन के बाद, उन्होंने ऑफिशियल बयान दिया, हम 6 शेड्यूल पूरे का पूरा नहीं मांग रहा है, लिमिटेड प्रोविजन मांग रहा है। नो व्हाट डज इट मीन? अगर लिमिटेड प्रोविजन मांग रहा है तो हमने कौन सा गलत बात बोला? 6 शेड्यूल अगर आप पूरा नहीं मांग रहा है तो 6 शेड्यूल का नारा क्यों लगाते हो? ये स्टेट डेली एक्सेलसियर न्यूज़पेपर के रिकॉर्ड है। हमने भी यही बोला, 6 शेड्यूल में जो अच्छे चीज है उसको हम लेके आएंगे, 6 शेड्यूल में जो कमियां है उसको हम हटा देंगे, 6 शेड्यूल में जो नहीं है उसको, जो हमें चाहिए उसको हम अलग से जोड़ेंगे। ये सारा मिला के हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड का डिमांड लेके मोदी जी के पास गए, डिमांड लेके होम मिनिस्ट्री में गए, पार्लियामेंट में डिमांड रखा। हमने ये भी बोला कि 6 शेड्यूल से ज्यादा पावर जो है हमारे दोनों काउंसिल को देने की जरूरत है। अब उसी मीनिंग को गलत शब्दों में आप बयान कर रहे हो, फिर हमको गाली दे रहे हो, ये तो दोगलापन हो गया, ये तो हिपोक्रेसी हुआ। वो डेली एक्सेलसियर के न्यूज़पेपर बता रहे, आपने खुद कहा कि लिमिटेड प्रोविजन ऑफ 6 शेड्यूल, व्हाट डज इट मीन? वो लिमिटेड प्रोविजन कौन सा है? बाकी आप क्यों नहीं मांग कर रहे हो? अगर बाकी आप नहीं मांग कर रहे हो तो पूरे का पूरा 6 शेड्यूल का नारा क्यों लगाते हो? तो ये लोगों को कंफ्यूजन में रखना नहीं चाहिए। दिल्ली मीटिंग सोमा सर एमएचए और एमएचए नंगुल एक मीटिंग चे सोमा सर गावनोक यरा मेंबर एजुकेशन केडी ने एपेक्स है ओदे मीटिंग कंक्लूजन चिक्चुएत सर यरा सपोर्ट। देखिए मीटिंग का कंक्लूजन तो वो बाद में दोबारा मीटिंग होने के बाद पता चलेगा, लेकिन आपने हमारे सपोर्ट के बारे में पूछा,
केवल मैं नहीं कहूंगा, आप इसके बाद जरूर जाइए डॉक्टर जफर खान साहब के पास, आप करबलाई साहब के पास, सज्जद करगिली साहब के पास, रिगजिन जोरा के पास, वहाँ जो है सिरिंग दोरजे लबरूक जी के पास, हमारे सम्मानित नेता जो है थुप्तान जी के पास, अशरफ बर्चा के पास, सभी लोगों को पूछिए कि एमपी ने आपको किस बात पे हिमायत नहीं किया। बीजेपी के लीडर एमपी और सीसी ले ने आपको किस बात पे सपोर्ट नहीं किया। अब बताइए, यहां आने के बाद बोलता है कि ये लोग सपोर्ट नहीं करते, वहां तो खुद लोग बिल्कुल वहां तजुब हो गया कि अब दोनों ने तो आप पूरा सपोर्ट किया। माने हम पूरा लद्दाख के सपोर्ट में जो अच्छे बात कहेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम भी तो लद्दाख किए, हमने कोई मना नहीं किया। आपके करगिल के सीसी साहब ने जो मुद्दा रखा वहां दिल्ली के वहां जो हाई पावर कमेटी में, आपके सीसी साहब ने बोला कि भाई हमको यहाँ डिप्टी चेयरमैन नहीं दे रहा है, हमको यहाँ लैंड कंपनसेशन में पैसा नहीं दे रहे, मतलब ये सारे बात भी उधर हुआ है, हमने कोई मना नहीं किया। हमने वहां मंत्री जी को रिक्वेस्ट किया, हालांकि आपके करगिल वाले रोक रहे थे, सीसी साहब ये मुद्दा यहाँ पे नहीं उठाना है। ये बात है एमएचए में उड़ गई। हाँ जी, एमएचए में ही बात है। नहीं, हाई पावर कमेटी मीटिंग में हुआ ही बात है, अभी ये क्वेश्चन किया ना इसलिए मैं जवाब में बता रहा हूं। वहां आपके सीसी साहब ने आपको मांग किया करगिल में डिप्टी चेयरमैन चाहिए, आपको 15 करोड़ के कहीं कुछ होगा, जरूरी काम होगा, 15 करोड़ के कंपनसेशन होगा, ये सारे बातें वहां हाई पावर कमेटी में आया। आपके करगिल के जो है लीडर जो है उन सीसी साहब को रोक रहा था, नहीं ये बात यहां नहीं कर सकते। भाई सीसी साहब को पूछो ना, हमने हिमायत किया, हमने बोला नहीं मंत्री जी आप यहां बैठे हैं, इनका भी सुन लीजिए, ये हमारे रिस्पेक्टेड करगिल का सीसी है, हमने हिमायत किया। पूछिए ना हमने किस बात को हिमायत नहीं किया। अभी तक फिर सेफगार्ड क्यों नहीं मिल रहा सर लद्दाख के आवाम? देखिए मैं आपको सेफगार्ड तो चाहिए ना, सेफगार्ड चाहिए, हम इसे इनकार नहीं कर रहा है। मतलब ही नहीं रहा ना यार, अब ये उठाए वो उठाए, क्या करते हो यार, इतना लंबा चौड़ा मत करो। या तो ये सारा बहस आपके मीडिया के बहस रिकॉर्डिंग में आ गया ना, छोड़ो आपका वीडियो खराब हो।